से देते हैं। बता दिया मैं कौन। अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे रघुगण, तू तो 100 वीर देश के छोटे से देश का राजा है। मैं तो पहले भरत नाम का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भारतवर्ष का राजा। देखो यहाँ एक प्रसंग याद आ गया। जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है, ज्ञानी होता है, वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं कुछ करता है, वो तो आनंद के लिए करता है और छुप करके रहता है, प्रकट होकर के नहीं रहता। मेरी तरह बैठ करके कथा नहीं सुनाता, वो छुप करके रहता है, बच करके रहता है, दुनिया से बच करके रहता है। एक बार काशी जी में एक फटे पुराने चीथड़े कपड़े लपेटे हुए धूल धूसरित महात्मा रहते थे, और जहाँ वहाँ रहते थे उस स्थान पर बड़े बड़े विद्वान बैठ करके विद्यार्थियों को अद्वैत सिद्धि, खंडन, खंड खाद्य आदि वेदांत ग्रंथ पढ़ाया करते थे। और वहां जाकर के वो महात्मा ये बैठ जाते थे। लोग समझते थे ये कोई गरीब है, फक्कड़ है, कोई भिखमंगा है। एक दिन पंडित जी अद्वैत सिद्धि पढ़ा रहे थे। उसमें एक पंक्ति ऐसी थी जिसका अर्थ उन पंडित जी से नहीं लग रहा, और नहीं लग रहा था। बाद में उन्होंने विद्यार्थियों को अशुद्ध अर्थ ही पढ़ा दिया। अब उस महात्मा से नहीं रहा गया और उन्होंने कह दिया कि पंडित जी, इसका अर्थ ये नहीं जो तुम बतला रहे हो, इसका अर्थ ये है। अब तो पंडित जी अवाक हो गए और झट से उनके चरणों में गिर पड़े। बोले कि महाराज, जिस पंक्ति का अर्थ, जिस लाइन का अर्थ मैं नहीं लगा पाया, उसको आपने बता दिया। महात्मा ने कहा, बता तो दिया, लेकिन अब यहाँ काशी में मेरा रहना छूट जाएगा। नमस्कार करके, आपको नमस्कार है, यह सब कह करके उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। फिर वो कभी काशी जी में नहीं दिखाई दिए, क्योंकि विद्वान लोग आज अपनी पहचान छुपा करके रहते हैं, वो तो ज्ञान का आनंद लेते हैं। इसी तरह जड़ भरत जी के मुख से निकल गया, मैं पहले भरत नाम का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वो मैं था। मुझे कहीं आसक्ति नहीं थी। आराधना करते करते एक हिरण से आसक्ति हो गई और मरने के बाद फिर हिरण बन गया मैं। किंतु भगवान की उपासना के प्रभाव से मृग देह में भी मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अब मैं लोगों के संग से डरता हूँ, इसलिए अपने को ढक करके रखता हूँ, खुला नहीं रखता। अविव्रतश्चरामि, विवृत होकर के विचरण नहीं करता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह असंग पुरुषों के सुसंग से क्या प्राप्त कर लें? ज्ञान की तलवार प्राप्त कर लें, ज्ञानासी प्राप्त कर लें। और जब आपको ज्ञान की तलवार मिल जाएगी, किनसे मिलेगी? असंग पुरुषों से। असंग पुरुषों से जिनको प्रसिद्धि का लालच नहीं है, जिनको दुनिया को ज्ञान दिखाने का और अपना यश बढ़ाने का लालच नहीं है। जो क्या ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए। उनसे मिलो, उनसे वो क्या देंगे? आपको तलवार देंगे। किसकी? ज्ञान की तलवार। उसको प्राप्त करके मोह को काट दें और भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहें। इससे
मृत्यु की प्राप्ति होती है और संसार का मार्ग समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पंचम स्कंद का ये 12वां अध्याय परिपूर्ण होता है। कल को 13वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी।